हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका एक बार फिर से कोग्नेटिक्स पे। तो लास्ट पार्ट में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर किया था। अब हम चलते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर। तो देखो, स्पीड के बारे में अगर हम डिस्कशन करें, स्पीड क्या होती है कि भैया कितना डिस्टेंस कवर किया है और उस डिस्टेंस को कवर करने में मुझे कितना टाइम लगा। ठीक है ना? यही होता है। स्पीड क्या होएगी कि कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया और कितने टाइम में मैंने उस डिस्टेंस को क्या किया है, कवर किया है। यहां से इसकी यूनिट क्या निकल के आ जाएगी? मीटर पर सेकेंड। एंड स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से अपने क्लास के लिए निकले, तो आपने अपनी एक्टिवा को 40 kmph पे चलाया। मीन्स आपकी स्पीड क्या थी? स्पीड थी सर मेरी 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या थी मेरी? 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? क्या स्पीड है। लेकिन ये आपको ये बता रही है आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो? नहीं सर, ये तो नहीं बता रही। कि जो मुझे सिर्फ ये पता चल रहा है कि मेरी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। ये डायरेक्शन के बारे में मुझे कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? मेरी स्केलर क्वांटिटी है। अब ये इंफॉर्मेशन हाफ है। इसी को कंप्लीट कौन कर देता है? वेलोसिटी कर देती है। इसी को कंप्लीट कौन कर देता है? वेलोसिटी कर देती है। अब इसमें एक चीज और समझने की है कि स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है। ठीक है, आप घर से अपनी क्लास के लिए निकले, आप अपनी कोचिंग पे पहुंचे, तो वहां पे क्या आप हमेशा 40 kmph से ही चल रहे थे? है भाई, क्या आपकी स्पीड हमेशा ही 40 किलोमीटर पर आवर थी क्या? ये जो स्पीड है, ये कौन सी स्पीड है सर? आपने तो बताया ही नहीं। क्लियर? जब आप घर से चले हो, जब आप घर से चले हो तो ऑन करते ही, एक्टिवा ऑन करते ही क्या आपकी स्पीड 40 हो गई थी? नहीं, है ना? जीरो से स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ी, ट्रैफिक आने के कारण स्पीड कम भी हुई होगी, और फाइनल डेस्टिनेशन पे जब आप पहुंच गए हो तब आपकी स्पीड फिर से क्या हो गई है? जीरो हो गई है। तो सर अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरी स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रहा है, अब का मतलब क्या है ना? अब यहां से दो मतलब मेरे पास निकल के आते हैं। या तो ये मैं बोलूं कि ये मेरी एवरेज स्पीड, मैं इसको क्या कह सकता हूं? मेरी एवरेज स्पीड है। अब एवरेज स्पीड कहते ही मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि आपने अपने घर से अपनी ट्यूशन तक पहुंचने में जो एवरेज स्पीड आपकी रही होगी वो कितनी रही है? 40। ठीक है, बीच में जीरो भी थी। सारी की सारी स्पीड्स का क्या लिया हमने? एवरेज लिया। 60 भी हुई होगी, 70 भी हुई होगी, है ना? फिर 20 भी हुई होगी कहीं पे। क्लियर है? तो ऐसे करते करते अगर मैं बोलता हूँ एवरेज है, तो फिर आप क्या समझ जाओगे? ठीक है, कहीं पे ज्यादा हुई है, कम हुई है। मोस्ट कॉमन हम ले सकते हैं कि नॉर्मली किस रेट से चला? ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, है ना? या फिर मैं इसको बोल सकता हूं ये मेरी क्या है? इंस्टेंटेनियस। या फिर मेरी ये क्या है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है ना? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। किसी एक मोमेंट की बात कर रही हूं, किसी एक क्षण की बात कर रहा हूं मैं, कि उस समय पे मेरी स्पीड क्या थी। जो आपका स्पीडोमीटर है, ठीक है ना, जो आपका स्पीडोमीटर है, आपने स्पीडोमीटर में देखा हो मेरी स्पीड कितनी है? 40। तो वो 40 आपको पूरी जर्नी की स्पीड नहीं है। वो 40 क्या है? उस मोमेंट पे आपकी स्पीड कितनी, समझ आई? उस मोमेंट पे आपकी स्पीड कितनी है। आपने 10 सेकंड के बाद फिर देखा, क्या पता वो स्पीड बढ़ गई हो। ठीक है, आपने अगर एक्सेलरेट कर दिया हो तो हो सकता है वो स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, 40 से 50 हो गई हो। तो उस टाइम पे आपने देखा क्या है? 50 है। तो वो आपकी स्पीडोमीटर में जो शो होती है,
shown in speedometer. स्पीडोमीटर में जो शो होती है वो क्या होती है, आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। वो क्या होती है, आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। तो मीन्स अगर मैं एक्टिवा पे जा रहा हूँ तो सर मैं अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड तो मेजर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, आप किसी भी व्हीकल पे जा रहे हो, व्हीकल में कोई भी व्हीकल है, उस पे जो स्पीडोमीटर होता है वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही क्या करता है, शो करता है। तो सर फिर ये एवरेज स्पीड है, ये कैसे निकालेंगे? तो एवरेज तो लेना पड़ेगा भाई, है ना। पूरी जर्नी की आपको क्या करनी पड़ेगी, इसमें तो आपको एक पेन कॉपी लेके बैठना पड़ेगा और ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इतने से इतने टाइम तक मेरी स्पीड ये थी, फिर ये हुई। तो टोटल निकालना पड़ेगा फिर इसका, कि मैंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और उस डिस्टेंस को कवर करने में मुझे टोटल टाइम कितना लगा। एवरेज स्पीड हमेशा ही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से निकालना। क्लियर है? एवरेज कहां से निकालोगे आप? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से निकालोगे। इंस्टेंटेनियस जो होती है, इंस्टेंटेनियस आपको स्पीडोमीटर में शो हो जाती है, आप डायरेक्टली वहां से देख के रिपोर्ट कर सकते हो। तो ये होती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, क्लियर है? अब फिर सर ये वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? वेलोसिटी आपकी क्या है? स्पीड, एक और कंपोनेंट यहां पे जुड़ जाएगा, प्लस डायरेक्शन। स्पीड प्लस डायरेक्शन, ये आपको एक्चुअली एक कंप्लीट पिक्चर दे देता है कि ठीक है, अगर कोई एक पर्सन है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो किधर चल रहा है, क्या आइडिया लगाओगे आप, है ना, वो कहां पे जाके पहुंचेगा। वी हैव इनफाइनाइट डायरेक्शंस। कितनी डायरेक्शंस होती हैं? इनफाइनाइट डायरेक्शंस हैं। हाँ, नहीं सर, डायरेक्शन तो चार ही होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और चार इनके बीच की ले लो तो फिर कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। एक ऊपर और एक नीचे की ले लो तो फिर क्या हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी, 10 दिशाएं। ऐसे ही होता है। ठीक है, बोलने में ये सब चीजें अच्छी है, लेकिन बट वी हैव इनफाइनाइट डायरेक्शंस। आप कितने यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकते हो? यूनिट वेक्टर आपकी किसको शो करता है? डायरेक्शंस को शो करता है। और हमारे पास कितने यूनिट वेक्टर हो सकते हैं? वी हैव इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स। वी कैन हैव इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स। सर यूनिट वेक्टर तो फिर आई कैप जे कैप के कैप होता है, वो रेक्टेंगुलर सिस्टम में। ठीक है, वो रेक्टेंगुलर सिस्टम में हमने आई कैप जे कैप माने हुए हैं। तो अब हमने क्या कहा था कि एक पर्सन ये है और ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो ये कहीं पे भी जा सकता है, हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी। इसी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट क्या कर दोगे कि सर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो आपको पता लग जाएगा, है ना। अगर आपको इसके पीछे जाना भी है, आपको पता लग जाएगा सर ये नॉर्थ है ना, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये इधर ही गया होगा कहीं, है ना, ये इधर ही गया होगा कहीं। अब दिल्ली से शिमला जाना है वो तो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना पड़ेगा ना, पर्टिकुलर स्पीड के साथ। अगर आपके पास सिर्फ स्पीड स्पीड है और आपको थोड़ा सा बस टेढ़ा कर दे, इधर जाने की जगह इधर घुमा दे, शिमला तो नहीं पहुंचोगे यार। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो हमें एक कंप्लीट पिक्चर दे देती है। डायरेक्शन मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो इसलिए वेलोसिटी हमारी क्या हो गई? वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और स्पीड जो है वो मेरी क्या हो गई? एक स्केलर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के हिसाब से ही क्या की जाती है, फिर डिफाइन की जाती है। ठीक है, वेक्टर के हिसाब से डिफाइन करने का मतलब क्या है? चलो अब हम वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। स्पीड प्लस डायरेक्शन, क्लियर है ये चीज? हाँ जी बिल्कुल, ये चीज क्लियर है। और अब जब डिफाइन करने की बात आएगी तो वेलोसिटी को वेक्टर के टर्म में हम डिफाइन करते हैं। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन्स वेलोसिटी जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम की हम बात कर रहे हैं कि टाइम के साथ कितना आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइम। रेट ऑफ चेंज का मतलब पता है आपको? रेट ऑफ चेंज का अगर मैं मैथमेटिकल मीनिंग निकालूं, रेट ऑफ चेंज की अगर हम मैथमेटिकल मीनिंग की बात करें, तो मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है इसका? डिफरेंशिएशन। मैथमेटिकल मीनिंग क्या है इसका? डिफरेंशिएशन। मींस वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dx अपॉन dt, यहां से आ जाता है ये फॉर्मूला। इसीलिए हम कहते हैं कि डेफिनेशंस क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमारे लिए डेफिनेशंस क्या करती हैं, ज्यादा मैटर करती हैं। क्लियर? तो ये अब फिर से वही बात, अगर मैं कहता हूं कि वेलोसिटी सर 40 किलोमीटर पर आ रहा है, ये कौन सी है सर? इंस्टेंटेनियस है, या ये इंस्टेंटेनियस है या ये एवरेज है? मतलब वेलोसिटी भी क्या है, दो तरह की होगी, एक आपकी इंस्टेंटेनियस और एक आपकी क्या हो जाएगी, एवरेज। अब ये जो आपने डाला है, दिस इज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, t टेंड्स टू 0, है ना। बहुत इंस्टेंटेनियस क्या होता है? एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, बहुत छोटा सा मूवमेंट होता है, इस पे आपने आपकी स्पीडोमीटर पे क्या कर ली, स्पीड देख ली, है ना। तो यही आपकी क्या होती है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी की अगर हम बात करें, तो ये आपकी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और ये क्या आ रही है, डिफरेंशिएशन से आ रही है, टाइम की वैल्यू टाइम टेंड्स टू 0। और एवरेज फिर से वही वही, एवरेज तो ऐसे नहीं निकाल सकते, एक मोमेंट पे तो नहीं देख सकते। एवरेज के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, टोटल। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किया था, यहाँ पे हमने स्पीड वेलोसिटी की। अब कहने को तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड फिर भी ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या चीज ज्यादा मुश्किल है, डिस्टेंस ज्यादा मुश्किल है। डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे, बच्चे ज्यादा फंसते हैं, डिस्प्लेसमेंट फिर भी इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर? तो एवरेज निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करो, इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दो। अब आपने एक चीज सुनी है कि वेलोसिटी को, तो फिजिक्स की लैंग्वेज भी सीखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। ये चीज आपने, है ना, ये किस स्टेटमेंट के लिए ट्रू है, ये किस स्टेटमेंट को होल्ड कर पा रही है? मतलब ये, क्या मैं ये चीज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए बात कर रहा हूं, या मैं ये चीज एवरेज वेलोसिटी के लिए बात कर रहा हूं? ठीक है ना। ये जो एक्सप्रेशन है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी इज नथिंग बट अ मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, इन जनरल हम बोल देते हैं, लेकिन वो किस वेलोसिटी के लिए बोल रहे हैं? यहाँ पे तो दो दो तरह की लिखी हुई है, कौन सी स्पीड की हम बात कर रहे हैं, वो भी दो दो तरीके की है हमारी। अच्छा, इसके अलावा जो आप सुनते हो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, वो अलग केस है ना, कि वो रास्ते में आपकी चेंज नहीं हो रही है, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको यूनिफॉर्म बोल देते हैं। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हमारा हो जाता है। ये स्टेटमेंट आपकी इंस्टेंटेनियस के लिए होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसके लिए होती है बेटा? ये स्टेटमेंट इंस्टेंटेनियस के लिए होती है, ये स्टेटमेंट आपकी एवरेज वेलोसिटी के लिए नहीं है, क्योंकि वहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस जैसे आप कैलकुलेट करोगे, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है, तो हमने कुछ किया था ना, जैसे डायरेक्शन चेंज होगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा चेंज हो जाता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये सारी बात ओके, ठीक है। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखो यार, वेक्टर क्वांटिटी है ना, अब मुझे कभी भी वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करना है,
जैसे 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रहा था यहाँ पे, और फिर इसने एक 90 डिग्री का टर्न लिया, ये इधर चलना स्टार्ट कर दिया अगेन, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर से। तो क्या यहाँ पे इज देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी? क्या यहाँ पे वेलोसिटी में कोई चेंज आया है? वेलोसिटी चेंज हुई है ना? तो जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, जल्दबाजी में दोगे तो हो सकता है गलत हो जाए, पूरा सोच लो। क्या है? एक पूरा सोचा करो, फिजिक्स में जब भी सोच रहे हो, आपने जितनी भी पढ़ाई की है बचपन से लेकर अब तक सारी सोच लिया करो यार, ठीक है, कोई पॉइंट रह ना जाए। हाँ, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हुई है? चेंज हुई है। इसका भी आंसर है कि वेलोसिटी चेंज हुई है। यस, देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। और वो चेंज आया किसके कारण है? चेंज आया है ड्यू टू डायरेक्शन। चेंज किसके कारण आया है बेटा? डायरेक्शन के चेंज के कारण आया है। क्यों सर? क्योंकि आपने वेलोसिटी को पूरा सोचा है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के पास एक मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होती है। तो कभी भी अगर आपको वेक्टर को चेंज करना है तो आप कैसे चेंज कर सकते हो? या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, डायरेक्शन में कोई चेंज ना लेके आओ, या तो आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना लेके आओ, या फिर आप दोनों ही चेंज कर दो। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं चेंज उसमें किस किस तरीके से ला सकता हूँ? मैं चेंज ला सकता हूँ उसका मैग्नीट्यूड चेंज करके, मैं चेंज ला सकता हूँ उसकी डायरेक्शन चेंज करके, या फिर मैं चेंज ला सकता हूँ दोनों ही चीजें चेंज करके। यहाँ पे हमने चेंज कैसे लेके आया? मैग्नीट्यूड, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। जैसे अगर यहाँ पे मुझे वेलोसिटी लिखनी है तो मैं वेलोसिटी कैसे लिखता? ये डायरेक्शंस ले लेते हैं हम, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी लिखते तो क्या लिखते? 5 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, 5 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ। और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी लिखते तो कैसे लिखते? 5 किलोमीटर पर आवर, क्या है ये? वेस्ट। तो अब देख लो वेलोसिटी चेंज है क्या? दोनों वेलोसिटी सेम है? नहीं है सर, ये चीज सेम है। हाँ, और इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। ये क्या है आपका? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो आप वेलोसिटी सेम कैसे लिख रहे हो? है ना? वेलोसिटी सेम होते तो सब कुछ क्या होना चाहिए था? सेम होना चाहिए था। तो इसी तरह से कभी भी आपको कोई वेक्टर क्वांटिटी है और वो चेक करना है कि वो कांस्टेंट है या नहीं है, तो भी आप दोनों ही चीजें चेक करोगे। फॉर अ वेक्टर क्वांटिटी टू बी कांस्टेंट, इट्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मस्ट बी कांस्टेंट। वेक्टर क्वांटिटी को कांस्टेंट होने के लिए उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों ही कांस्टेंट होने चाहिए, अदरवाइज वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। फिर बताओ, क्या ये बात क्लियर है? हम्म, ठीक है। तो स्पीड में कोई डायरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन है आपकी, मैटर करती है। और इसीलिए कभी भी देखोगे तो डायरेक्शन के साथ देखना वेलोसिटी। बस पूरा सोचना स्टार्ट कर दो ना यार। कहते हो फिजिक्स नहीं होती, फिजिक्स नहीं होती, बहुत आसान है फिजिक्स। दिक्कत क्या है? सोचना पूरा पड़ता है। मैथ में क्या है कि पेन उठाओ, सोल्व करने लग जाओ, दो चार पॉइंट्स ही होते हैं, इतना ज्यादा एनालिसिस करनी नहीं होती, और प्रैक्टिस का गेम है पूरा का पूरा। ठीक है जी, डिवीजन नहीं आ रही, डिफरेंशिएशन नहीं आ रही, इंटीग्रेशन नहीं आ रही, कुछ रूल्स डिफाइंड है, उसी पे चलते रहो। यहाँ पे आपको कंप्लीट पिक्चर पूरी सोचनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी भी हमारी हो गई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। एक और शॉर्ट वीडियो आपके पास आ जाएगी, उसमें हम एक्सेलरेशन को क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। और जैसे ही एक्सेलरेशन कवर होता है तो फिर हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे, और साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इसके कराएंगे। पूरी एक थॉट प्रोसेस बनाओ, अपना टारगेट ये रखो कि मेरे को एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अच्छे से समझ आ जाए, वेक्टर्स मेरे को अच्छे से समझ आ जाए। अगर ये दो चीजें भी आपने समझ ली हैं, वेक्टर मेनली आपने समझ लिया, तो आपकी आधी फिजिक्स तो वैसे ही इजी हो गई। ठीक।
चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्या करना है आपको, वीडियो को शेयर कर देना है और जिसने ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन करने के लिए बोल देना है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ज्वाइन कर लो भाई। और आपके पेपर आ रहे हैं, पेपर की तैयारी करते रहो। और पेपर के लिए अगर मुझे वीडियोस बनानी है तो बताओ, अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं उसके लिए भी टाइम निकालेंगे और आपको वीडियोस बना के देंगे। ठीक है, चाहे आपके जो भी चैप्टर आ रहा है फिजिक्स का, पहले 6-7 चैप्टर आपके आ रहे होंगे, तो उनसे रिलेटेड जो भी आपको वीडियो चाहिए, जो भी आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, बार बार कहता हूँ कमेंट करदा करो। कमेंट करोगे हमें पता लगेगा आपको कौन से टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, उसी टॉपिक को। ठीक है जी, चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन।